वर्तमान में जब दुनिया के कई हिस्से जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्या का सामना कर रही है, भारत इस समय दुनिया में जनसंख्या के मामले पर पहले स्थान पर है। वहीं भारत के मणिपुर की सबसे कम जनसंख्या वाली तराव आदिवासी समुदाय विलुप्त होने की कगार पर है और स्वयं को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ तक कि वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा तराव समुदाय को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तराव की ऐसी स्थिति के बावजूद अभी तक इसे पीवीटीजी में शामिल नहीं किया गया है। शीघ्र ही इस पर यदि विशेष ध्यान नहीं दी जाती है तो इसे विलुप्त होते बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आप देख रहे हैं ट्राइबल खबर। आज के इस वीडियो में विलुप्त प्राय जनजाति तराव के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ट्राइबल खबर को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तराव जनजाति संरक्षित जनजातियों की श्रेणी में से नहीं है। यह समुदाय पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर के चंदेल जिले के पहाड़ियों में रहते हैं। यह तिब्बती बर्मन जनजाति के मंगोलियाई नस्ल से संबंधित है। एक किंवदंती के अनुसार तराव की उत्पत्ति मणिपुर के दक्षिणी भाग में स्थित एंथोना पहाड़ी या हॉबी पहाड़ी के तुकली हखुर गुफा से हुई है। वे चंदेल जिले के 4 गांवों में रहते हैं, जिसमें लैमिनाई, लिसोकचिंग, खुरिंगमूल और हाइकपोकपी शामिल है। इसके अलावा वे उखरूल जिले के सनाकीथेल गांव में भी रहते हैं। तराव एक वर्ग विहीन समाज है, जहां अमीर गरीब सभी गतिविधियों में साथ मिलकर रहते हैं। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि उनके गांव के लिए अपने कोई लिखित पारंपरिक नियम नहीं है। वे अपने प्रशासकों का हमेशा सम्मान करते हैं। तराव की पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो तराव समाज में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हालांकि उनके बीच काम का विभाजन होता है। वो घर के काम देखने होते हैं, वहीं बेटों को खेती, शिकार, मछली पकड़ने, घर बनाने और जंगल साफ करने के काम दिए जाते हैं। इसमें पिता घर का मुखिया होता है। घर का बड़ा बेटा शुरू से ही पिता के कामों में सहायता करता है। आमतौर पर लड़कों की शादी 20 और लड़कियों की शादी 18 के बाद की जाती है। शादी तराव की एक पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर होता है। जीवन साथी का चुनाव होने के बाद लड़के और लड़कियों की मां रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। एक बार सगाई हो जाने के बाद दोनों को पति पत्नी मान लिया जाता है। औपचारिक रूप से विवाह दोनों परिवार और गांव के बुजुर्गों की सुविधा अनुसार किया जाता है। हालांकि एक ही गोत्र में शादी करने को अपराध माना जाता है। आमतौर पर लड़कों की शादी 20 और लड़कियों की शादी 18 के बाद की जाती है। शादी तराव के पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर होता है। साथी का चुनाव होने के बाद लड़के और लड़कियों की मां रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। एक बार सगाई हो जाने के बाद दोनों को पति पत्नी मान लिया जाता है। औपचारिक रूप से विवाह दोनों परिवार और गांव के बुजुर्गों की सुविधानुसार किया जाता है। हालांकि एक ही गोत्र में शादी करने को अपराध माना जाता है। ऐसे विवाह को रद्द कर दिया जाता है। बच्चा होने की स्थिति में लड़के लड़की को 4 साल का नाव जोखमान यानी वार्षिक भत्ता देना होता है और बच्चा पिता को सौंपा जाता है। वहीं तराव समुदाय में तलाक वर्जित है या दुर्लभ घटना माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस समुदाय में तलाक नहीं होता है। तलाक के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे बांझपन, विवाहेतर संबंध, पति पत्नी के बीच न बनना, पति द्वारा दुर्व्यवहार शामिल है। अगर पति तलाक चाहता है तो उसे पत्नी को झूम जमीन के साथ वधु मूल्य भी वापस करना होगा। पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को सीमित अधिकार दिए गए हैं। बेटों को ही चल और अचल संपत्ति में अधिकार मिलता है। वहीं परिवार में पुरुष उत्तराधिकार की अनुपस्थिति में करीबी रिश्तेदार को संपत्ति मिलता है, लेकिन तब तक जब तक कि लड़की की शादी नहीं हो जाती। तराव आदिवासियों की जनसंख्या महज 1200 के करीब रह गई है। जनगणना 2011 के अनुसार तराव आदिवासियों की जनसंख्या महज 1067 है। कई जनजाति के लोग जो अपनी बस्तियों के स्थानों में अन्य समुदायों के प्रभुत्व वाले हैं, अन्य बड़ी जनजातियों के साथ शामिल हो गए हैं। इससे इस प्रक्रिया में उनकी पहचान खो गई है। तराव के छोटी आबादी के कारण तराव आदिवासियों को लुप्तप्राय समुदाय में रखा जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि तराव आदिवासी समुदाय 1075 ईस्वी से मणिपुर में बसी हुई है। भारत सरकार 2003 में तराव समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी थी।
कई लोगों के अनुसार तराव तत्कालीन बर्मा से आए थे और मणिपुर के कुछ हिस्सों में बस गए थे। कई जनजाति के लोग जो अपनी बस्तियों के स्थानों में अन्य समुदायों के प्रभुत्व वाले हैं, अन्य बड़ी जनजातियों के साथ शामिल हो गए हैं। इससे इस प्रक्रिया में उनकी पहचान खो गई है। तराव के छोटी आबादी के कारण तराव आदिवासियों को लुप्तप्राय समुदाय में रखा जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि तराव आदिवासी समुदाय 1075 ईस्वी से मणिपुर में बसी हुई है। भारत सरकार 2003 में तराव समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी थी। कई लोगों के अनुसार तराव तत्कालीन बर्मा से आए थे और मणिपुर के कुछ हिस्सों में बस गए थे। तराव लिटरेचर सोसाइटी TLS के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 2009 में घोषणा की थी कि तराव आदिवासी विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि उनकी आधिकारिक भाषा अब बोली नहीं जाती है।